हर हर महादेव। आज की कहानी है करम और नसीब। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बड़ा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, जब जब मौका मिले दान देना चाहिए। छोटा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसीलिए उसे खुलकर जीना चाहिए। जो भी मन में हो वह करना चाहिए। नशा हो, डांस बार जाना हो या और कुछ भी जिससे उसमें उसे खुशी मिले, वह हर काम करना चाहिए। दोनों भाई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन जीने लगे या जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ा भाई जो भी कमाता उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, क्योंकि वह जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता था। वो सत्संग सुनने जाता, मेडिटेशन करता, वो जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता। छोटा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से ज़्यादा धन कमाता और अपनी हर इच्छा पूरी करता। दारू सिगरेट पीता, नाचने वालियों के पास जाता, जितना संभव हो उतना ऐश करता। बड़ा भाई अक्सर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता कि वह अपने जीने का तरीका बदल दे। वो जो कुछ कर रहा है वह अच्छे कर्म नहीं हैं, लेकिन छोटा भाई उसकी एक बात नहीं मानता और ना ही उसकी सुनता। उल्टा बड़े भाई को ही अपना जीने का तरीका बदलने के लिए कहता। वे दोनों ही एक दूसरे की बात मानने बिना अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते रहे। एक दिन बड़े भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर्द सहन करते वह अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई के आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर के बाद जब छोटा भाई घर पर आया तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। छोटे भाई को देखते ही बड़े भाई ने उससे पानी मांगा। छोटे भाई ने ठंडा पानी बड़े भाई को पिलाया और उससे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कील घुस गई है। वे जिस ज्योतिष की बात कर रहे थे वह बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिषी था। उसकी कोई भी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती थी। छोटा भाई हीरे का हार मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसलिए वह भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुंडली ली और उस ज्योतिष के पास पहुंच गए। बड़े भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाई तो उस कुंडली को देखते ही ज्योतिष बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की कुंडली है, ये तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटे भाई की कुंडली को ज्योतिष को पढ़ने के लिए दिया गया। उस कुंडली को देखते ही ज्योतिष खुशी से बोल पड़ा, ये बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, ये जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली दिखा देने के बाद दोनों भाइयों ने ज्योतिष से कहा कि ये दोनों कुंडली उनकी हैं और आपकी भविष्यवाणी जो की थी आपने गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है और ना छोटा ही भाई मंत्री बना है। ज्योतिषी ने
दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हों तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल जरूर सकता है। जोशी ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उनके जीवन जीने का तरीका और वह कैसे कर्म करते हैं उसके बारे में विगत से जाना, यानी अच्छे तरीके से समझा। जब ज्योतिषी ने दोनों की बात को समझते हुए कहा कि मेरी पड़ी हुई कुंडली गलत नहीं है, ये बड़े भाई के अच्छे कर्म हैं जिसने उसको कुंडली में लिखे मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द दिया है, और दूसरी तरफ छोटे भाई के बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से उसका राजयोग चला गया और उससे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला जिसे जल्द ही बेचकर ख़त्म कर देगा। दोस्तों, छोटी सी ये प्रेरक कहानी हमें वही सदियों पुरानी बातें याद दिलाती हैं कि जैसे कर्म होंगे हमें वैसे ही फल मिलेंगे। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है या बुरा है तो वह हमारे पहले और पुराने कर्मों की वजह से है, और हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होगा वह हमारे वर्तमान के कर्मों के हिसाब से होगा। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्म करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो देखने के लिए और कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।